राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IT की पाठशाला में। साथियों, हम लोग क्लास 12 मैथ्स की RD शर्मा में आपके फंक्शन चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी 2.1 एक्सरसाइज में आपके 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। 5th नंबर क्वेश्चन में 16 पार्ट थे, सारे क्वेश्चन आपके टैकल हो गए थे। किसी साथी का कोई डाउट अभी तक नहीं आया है, किसी साथी का कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 तक हम लोग रिसेंट क्लासेस में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाँ, इन क्वेश्चन की PDF भी आपको दे दी जाएगी, तो जो भी साथी TGT PGT के एक्सपीरियंस हो, वो प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट द फंक्शन आपको डिफाइन किया गया r-3 से r-1 गिवन बाई इज ए बाइजेक्शन। आइए आपको क्या दिखाना है, बाइजेक्शन r-3 से r-1। ये आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है। fx दे रखा है x-2 अपॉन x-3। अब बाइजेक्शन दिखाने के लिए आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पे रियल 1 और ऑन 2 दिखाएंगे बाइजेक्शन के लिए। अगर आपको याद हो साथियों, तो हम लोगों ने रिसेंट क्लासेस में इसको डिस्कस किया था। एक ऐसे ही क्वेश्चन था जहां y की वैल्यू 2 आई थी, बट वहां पे रियल्स में ऐसे ही वहां पे 2 ना गायब किया था, तो हमारा फंक्शन ऑन 2 नहीं बन पाया था, तो हमारा फंक्शन 1 बना था, बट ऑन 2 नहीं बना था। बट आज हमें देखने से लग रहा है कि यहाँ से भी गैप कर दिया है 3 में दिक्कत होगी, और हो सकता है हमें सॉल्व करने पे 1 मिले, तो 1 यहाँ से गैप कर दिया तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाए, क्योंकि 1 भी बनेगा, ऑन 2 बनेगा, तभी हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा। क्योंकि हमें इसे प्रूफ ही करना है बाइजेक्टिव, तो हमें लग रहा है कि शायद इसकी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर 1 पहले तो हम 1 दिखाते हैं इसको। तो फॉर 1 के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं दोनों फंक्शन में x1 इक्वल टू x2। तो आइए, तो x1 माइनस का 2 अपॉन में x1 का -3 इक्वल टू x2 -2 अपॉन में x2 -3। मल्टीप्लाई होगा x1 -2 x2 -3, ऐसे ही x2 -2 और x1 -3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 और प्लस का 6 इक्वल टू, ऐसे ही x1 x2 माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 और प्लस का 6। तो यहाँ से कैंसिल क्या होगा, x1 x2 कैंसिल हो गया, प्लस का 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर -3x1 है और इधर -2x1 है, इधर -2x2 है, इधर -3x2 है। तो 3x2 को इधर ले आते हैं, तो इधर ले आए 3x2 प्लस माइनस का था, प्लस का हो गया -2x2 इक्वल टू, इधर क्या था माइनस का 2x1 और इस x1 को इधर ले गए तो प्लस का 3x1। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 में से 2 गया तो x2 इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1, तो x2 इक्वल टू x1, मतलब हमारा x1 x2 के इक्वल आ गया, तो हमारा फंक्शन क्या है 1 है ना। तो हम यहाँ से मिल गए, हेंस वी गेट fx इज 1 ठीक है। नाउ फॉर ऑन 2, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑन 2 चेक करते हैं। हम यहाँ से y ले लिए, y क्या बिलोंग्स कर रहा है आपका रियल से, ठीक है। तो क्या होगा, y इक्वल टू x -2 अपॉन में x -3, इसे मल्टीप्लाई कराए, xy -3y इक्वल टू x माइनस का 2। यहाँ से आप y कॉमन करेंगे, नहीं x को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, तो xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस का 2। यहाँ से x कॉमन करेंगे, क्या आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, या x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 1, ये क्या होना चाहिए, यहाँ से y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर y 1 बन गया तो फिर हमारा फंक्शन ही खराब हो जाएगा। तो y इज नॉट इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलेगा, ऑन 2 मिलेगा, बट ये यहाँ पे देखिए रियल नंबर से 1 को गायब कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो वी ऑलरेडी गेट इन क्वेश्चन क्या रियल में से 1 गायब है, सो फंक्शन इज
ऑन टू, फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, कहाँ लिख दें, इधर लिख दें, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। हेंस वी गेट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, प्रूव दैट, ठीक है। ये चीज हमको प्रूफ करनी थी और ये चीज हमने यहाँ से प्रूफ भी कर ली, क्योंकि हमारा फंक्शन 1 1 भी बन गया और ऑन टू भी बन गया, तो 1 1 ऑन टू बन गया तो बाइजेक्टिव भी हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को करने होंगे। वैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे थे, बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना था ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए, नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सो डैट एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है आपका, किससे, रियल से रियल पे। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स माइनस मॉडुलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्या दिखाना है आपको, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन, यहां से अपने फंक्शन को पहले सही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने फंक्शन को सही कर लेते हैं। फंक्शन अगर हम x को x मॉडुलस सही हमारा दिक्कत करेगा, मॉडुलस क्या दिक्कत करता है, एक बार माइनस एक्स होता है जब x आपका 0 छोटा होगा, और एक बार प्लस एक्स होगा जब आपका x 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये माइनस एक्स हुआ तो माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2x, कब, जब x आपका 0 से छोटा होगा। और अगर x आपका 0 से बड़ा हुआ, 0 या 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, x मिलेगा, x माइनस एक्स हमको क्या मिलेगा 0। ये मिल गया हमारा फंक्शन। अब यहां से हम किस चीज की बात करें, रियल से रियल पे, ठीक है। अगर इसे एरो डायग्राम से करें, ये कोई रियल सेट है, ये कोई रियल सेट है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, हमने यहाँ पे ले लिया, इसको निगेटिव के लिए देखते हैं, ठीक है, -1 ले लिया, तो इसमें बहुत से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, रियल में तो बहुत से एलिमेंट्स। तो -1 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 पे जाके होगा, ठीक है। तो -1 का क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा, ठीक है। अब जब हमने क्या किया, यहाँ से x को क्या ले लिया, 0 से बड़ा ले लिया, क्या ले लिया, x को 0 से बड़ा लिया, मतलब यहाँ से 1 2 3 कुछ भी ले लिया, ठीक है। x को 0 भी है यहाँ पे, तो x को 0 या 0 से बड़ा लेते हैं तो हमें सारी वैल्यूज क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है, ठीक है। तो x को आप चाहे 0 लेंगे तो 0 की इमेज आपको 0 मिलेगी, 1 की भी इमेज 0 मिलेगी, 2 की भी 0 मिलेगी, 3 की भी 0 मिलेगी।
मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको क्या मिलेगी, 0 ही सारी की सारी इमेज पॉजिटिव पे मिलेगी। तो अगर इतने एलिमेंट्स की सारी की इमेज सेम मिलेंगे तो क्या मिलेगा आपका, नॉट 1 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस in the positive real number all images are same, so function is not 1 1। फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 नहीं है। और इसमें जब सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 पर ही अटैच हो गए, तो बहुत से एलिमेंट्स क्या हो गए, छूट गए, और बहुत से एलिमेंट्स छूट गए तो क्या होगा, नॉट ऑन टू। आल्सो इन द कोडोमेन a lot of elements which have without pre-images, so function is neither on to। तो ये क्या हुआ, ना ही 1 1 हुआ और ना ही ऑन टू हुआ, ठीक है, प्रूफ दैट, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को ट्रायल करना है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है, फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या दे रखा है, f of n, n plus 1 if n is odd, if n is odd, n minus 1 if n is even, so that f is a bijection, so that f is a बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी। अगर कोई टीजीटी पीजीटी का एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा या आप लोगों ने कांसेप्ट क्लास की होगी तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको कराया गया था, क्योंकि वो वहाँ पे यूपी टीजीटी या पीजीटी में साथ प्रीवियस में क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है। तो हाँ हमको क्या करना था, बाइजेक्टिव यानी 1 1 और ऑन टू हमारा दोनों बनना था। तो आइए इसको प्रूफ कर देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग तो करते ही आ रहे हैं। सोल्यूशन, ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर यहाँ से बना लेते हैं। ये भी नेचुरल नंबर हो गया आपका, ये भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आपका नेचुरल नंबर चलता जाएगा आगे, ठीक है। कह रहा है अगर n आपका ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से, तो आपको n प्लस 1 करना है, ठीक है। n हम ऑड लेंगे 1, तो 1 को 1 प्लस 1 2 से मैच करेगा। अगर हम 3 लेंगे तो 3 प्लस 1 4 से मैच करेगा, ठीक है। तो ऑड में क्या करना है, n प्लस 1,
ठीक है। फिर कह रहा है अगर n आपका इवन दे रखा है तो आपको n-1 करना है। अब n आपके पास इवन 2 दे रखा है, 2 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यहाँ पे मैच कर गया। 4 करेंगे 4 - 1 क्या मिलेगा 3, यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं कि आगे बढ़ाएंगे तो आपको, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 + 1 6 पे जाएगा, और 6 लेंगे तो 6 - 1 5 पे जाएगा। आइए कर देते हैं, अगर आपको देखना ही है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे 5 लेंगे तो 5 + 1 6 पे जाएगा, और 6 लेंगे तो 6 - 1 5 पे जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो साफ साफ आपको क्या दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे आपको कोडोमेन में आपके क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स मैच दिख रहे हैं, मतलब सबकी प्री इमेजेस मिल रही हैं। तो ये फंक्शन आपका 1 भी है और onto भी है। Hence we get in the arrow diagram से हमें क्या मिला, all elements have different images, ठीक है, हर एलिमेंट्स के पास क्या है, डिफरेंट इमेजेस है। सो फंक्शन इज 1 ठीक है, एंड also we have in the codomain all elements have pre-images, ठीक है, pre-images गई है, फिर मैच्ड गई है, pre-images। so we get function is onto, फंक्शन क्या हमारा onto, hence we say function is बाइजेक्टिव। तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन क्या होगा आपका, बाइजेक्टिव होगा। प्रूफ दैट, यही आपको प्रूफ करना था, बाइजेक्शन प्रूफ करना था, हम लोगों ने बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्लास 12 वाले बच्चों आपको इस तरीके से करना होगा, और टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स आप सीधा यहीं से आप करके टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और डाउन करें फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, करा सेट दे रखा है आपको 1 2 3, ठीक है, सेट क्या दे रखा है आपको 1 2 3, करा राइट ऑल 1 1 फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। क्या करना है आपको, आपको सभी 1 1 बताने हैं। एक क्या बना रहा है, खुद से ही बनाएगा। किससे बनाएगा, मान लीजिए कोई सेट है आपको 1 2 3, तो यहाँ पर भी आपको वही सेट है 1 2 3, मतलब ए से ए पर आपको क्या दिखाना है 1 1, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर आपने एक क्लास की होगी जहां हम लोगों ने नंबर ऑफ 1 1 और ऑन टू निकालना सीखा था, ठीक है। तो अगर सेम है दोनों में सेम है, तो हमने क्या देखा था 3 देखा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6, 3 का फैक्टोरियल बनेगा, और 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6। ये तो आंसर हो गया टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स का
डायरेक्ट यहाँ से आंसर हो गया। बट आप लिखेंगे अगर तो कौन कौन से बन सकते हैं अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, तो एक तो 1 1 2 2 और 3 3 बन सकता है, ठीक है, 1 1 2 2 और 3 3 बन सकता है, ठीक है। एक तो हम यहाँ से सीधा सीधा बना लेंगे। फिर 1 का 3 से भी एक बना सकते हैं क्या, 1 का 3 से, या ये डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि इस तरह मैच करने में फिर इधर उधर होगा। इनके 6 के 6 लिखने अगर हम तो कौन कौन से हो सकते हैं, पहला अगर देखें तो 1 2 3, ठीक है, आप 1 का 1 से 2 का 2 का और 3 का 3 से बना सकते हैं। एक क्या मिलेगा यहाँ से आपको 1 3 2, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। और अगर हम तीसरे की बात करें तो 2 3 1, ठीक है। एक यहाँ से क्या मिलेगा 2 3 1, मतलब आपको बस डिफरेंट हर चीज में चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 2 1 3, बस आपको यहाँ से चीजें चेंज करनी है बार बार, बस 3 2 1 और एक और क्या बन जाएगा 3 1 2, ठीक है। ये आपका हो गया F1, ये क्या हो गया आपका F2 और ये क्या हो गया आपका F3, ठीक है। तो ये 6 के 6 आपके बन जाएंगे। अगर आपको लिखना है तो ये 6 आपके इस तरीके से ये 6 6 बनेंगे, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी में करना है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से करके आप डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन करें, सारे फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं, आप उनसे बिल्कुल आसानी से चीजें निकाल पाएंगे। तो साथियों आज क्लास में हम इतना डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।